हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद SKVM में। आज हम भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य के बारे में जानेंगे और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। भारत में दो प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, कुछ सिंपल राज्य होते हैं, कुछ केंद्र शासित राज्य होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉर्मल तरीके से कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। इन सभी को मैप के आधार पर देखेंगे, उनकी राजधानियों को हम क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। बस आप क्लास में बने रहें और ध्यान से देखते रहें, जो आपको नहीं पता हो उसको नोट कर लें। सबसे पहले हम 28 केंद्र शासित राज्यों 28 राज्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ हिमाचल प्रदेश का राज्य, तो हम हिमाचल प्रदेश देखेंगे। पहले हम राज्य लिख लें, फिर उनकी राजधानियों की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, फिर बात करेंगे, उसके नीचे आता है पंजाब। सीरीज के हिसाब से, बिल्कुल सीरीज के हिसाब से चलेंगे, जिससे आपको मैपिंग में भी आसानी हो। उसके नीचे मैं बताऊंगा भी आपको कि कहाँ कौन सा राज्य है, और सीरीज के हिसाब से आपको याद भी हो जाएगा। उसके बगल में आता है हरियाणा। और इधर चलोगे तो यहाँ आएगा उत्तराखंड। हरियाणा के इधर आ जाओगे तो ये पूरा भाग तुम्हारा राजस्थान का मिलेगा। या राजस्थान के नीचे ये जो आपको देखे कच्छ की खाड़ी, खम्बाती खाड़ी देखोगे, कच्छ का रण और खम्बाती खाड़ी देखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। इन्हीं के बीच में छोटा सा राज्य मिलेगा गोवा। आप बस ध्यान से देखते रहें, याद हो जाएगा। जब हम सीरीज बाई सीरीज चल रही है, गोवा के नीचे यहाँ आपको राज्य मिलेगा केरल, कर्नाटक के नीचे। केरल के जस्ट बगल में आपको मिलेगा तमिलनाडु। मैं बस आप एक साइड से ऊपर, मैंने पहले हिमाचल प्रदेश बताया था, फिर पंजाब बताया था, हरियाणा बताया था, इधर उत्तराखंड बताया था, इधर राजस्थान बताया था, फिर ये वाला भाग देखा था, ये गुजरात का है। गुजरात के नीचे आपने देखा होगा यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, वहीं गोवा, गोवा के बाद केरल, केरल के बाद यहाँ तमिलनाडु। मैंने एक साइड से आपको बताया। अब हम वही दूसरी साइड से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो यहाँ इनकी राजधानी। अब बात करेंगे इधर उत्तराखंड के नीचे आओगे तो यूपी के जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ बगल में मिलेगा बिहार, बगल में यूपी के बगल में। उसके नीचे आपको मिलेगा बड़ा सा राज्य मध्य प्रदेश, जिसको MP कहते हैं, या मध्य प्रदेश। बिहार मध्य प्रदेश हो गया। अब बिहार के बगल में जो सीमा लगेगी वो एक आपको लोगों पश्चिम बंगाल की। फिर उसके बगल में मिलेगा आपको झारखंड। झारखंड के बगल में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा आपको उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे आओगे तो आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो राज्य बना था 2014 में, तेलंगाना। यहाँ तक हो गए हमारे राज्य। अभी कोई छूटा हुआ तो बाद में देख लेंगे। अब हम इधर लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो हो गए राज्य। अब हम देखेंगे इधर हमारे, जो आपको ये उठा हुआ भाग दिख रहा है, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम को छोड़कर इधर जितने भी राज्य मिलेंगे उन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। इधर 7 राज्यों का एक गुच्छा है पूरा, इन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो 7 सिस्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे मेघालय की।
याद रखने का है। ये 7 सिस्टर्स और ये सिक्किम, ये पूरा इधर का गुच्छा होता है वो 8 राज्यों का है। तो ये 7 सिस्टर को याद रखना, जो अलग पूर्वोत्तर भारत में आता है, और यही सिक्किम है। मेघालय, मेघालय के ऊपर यहाँ सबसे ऊपर वाला भाग देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नीचे देखोगे तो असम, असम के बाद देखोगे तो यहाँ बगल में देखोगे तो नागालैंड, नागालैंड के नीचे आओगे तो मणिपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 रह गए, ये त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम काउंट करेंगे कि पूरे हो गए नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आप वैसे ही पता, मैंने बता दिया शुरुआत में कि 28 हमारे राज्य, तो 28 ही राज्य हो गए। इनकी राजधानी देख लें, उसके बाद हम केंद्र शासित राज्य के बारे में, केंद्र शासित राज्य जानेंगे। तो हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, याद रखना, पूछ ली जाती है। और नहीं तो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य पता होना चाहिए, प्लस उनकी राजधानी। ये तो रहने प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए जो भारतीय है। तो आप तो तैयारी कर रहे हो तो आपको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, राजस्थान जयपुर, पिंक सिटी कहते हैं, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, या बेंगलुरु जो भी हो, बेंगलुरु कहते हैं, गोवा पणजी, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई। अगर दिख ना रहा हो तो पता, मैं बोल रहा हूँ, तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम। यूपी आपको सभी को पता होगा, लखनऊ। बिहार पटना, मध्य प्रदेश भोपाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश अमरावती। ध्यान रखना, चेंज हो चुकी है, हैदराबाद में याद है, तेलंगाना हैदराबाद। चार मीनार होती हैदराबाद में, तो वो तेलंगाना की। हाँ, कुछ समय तक थी आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। जब हैदराबाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही राज्य थे तो उसकी हैदराबाद थी, लेकिन अब अलग अलग राज्य हो गए 2014 में। तो तेलंगाना की अब राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ये हमारे इधर जो पार्ट था, जो भी था उसके हो चुकी है। अब बात करेंगे हम 8 राज्यों की। एक सिक्किम, सिक्किम के बाद 7 सिस्टर्स। तो सिक्किम गंगटोक, मेघालय शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, जिसको भी ये 28 राज्य और उनकी राजधानी पता हो वो कमेंट में जरूर बताएं कि हमें याद हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो याद कर ले, जरूरी है।
एग्जाम में ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मल आप भारतीय हो, इंडियन हो, तो आपको भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 28 राज्य। अब हम चलते हैं 8 केंद्र शासित राज्य हो गए। केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य में चलने से पहले मैं आपको मैप में एक बार फिर 28 राज्य बता दूं, ध्यान से देखना। ऊपर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये केंद्र शासित राज्यों में आएगा। यहाँ मिलेगा तुम्हें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लगा हुआ, पाकिस्तान से लगा हुआ, ये पंजाब मिलेगा। पंजाब के नीचे मिलेगा हरियाणा, उसी से जस्ट लगा हुआ उत्तराखंड मिलेगा। इधर अब एक साइड से चलेंगे, ये जो भाग दिखेगा ऊपर का, यहाँ मिलेगा हमारा राजस्थान। ये जो दिखेगा खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण, वो हमारा हुआ गुजरात। गुजरात के नीचे आओगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आओगे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आओगे केरल, वहीं एक छोटा सा राज्य मिलेगा बीच में गोवा, केरल के बगल में तमिलनाडु। ये पता होना चाहिए एक साइड से, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब उत्तराखंड मैंने यहाँ बताया था, उत्तराखंड के जस्ट नीचे आओगे। मैप अगर मैप है तो निकाल लो और उसमें देखो। जब तक देखोगे नहीं, मुझे पता है आपको जानने के लिए, जब तक मैप देखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे यूपी मिलेगा, यूपी मिलेगा। यूपी के जस्ट बगल में आपको यहाँ बिहार मिलेगा। बिहार से सीमा लगती हुई यहाँ इससे उसे मेघालय से सीमा लगती हुई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल मिलेगा। पश्चिम बंगाल जो बिहार और उत्तर प्रदेश होंगे, उससे जस्ट नीचे सीमा सब बीच का राज्य मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश के नीचे आओगे तो यहाँ उसके बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में आपको झारखंड मिलेगा। झारखंड के नीचे आओगे तो वहाँ उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा से जस्ट नीचे आओगे, उड़ीसा से नीचे आओगे तो तुम्हें आंध्र प्रदेश मिलेगा, बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश। उससे अलग हुआ एक राज्य जो जिसे हम तेलंगाना कहते हैं, उनकी राजधानियाँ लिखी हुई हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 8 राज्यों की जो अलग है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का भाग कहते हैं। जिसमें सिक्किम को छोड़ दें तो ये हमारा 7 सिस्टर्स कहलाता है। सिक्किम, ये जो अंगूठे के जैसा निशान दिखेगा वो सिक्किम है आपका। सिक्किम के बाद यहाँ नीचे जो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है, उसे हम कहेंगे मेघालय। जो ऊपर का भाग जो दिखेगा ये वाला, यहाँ मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएगा तो वो होगा असम। असम, फिर ये जो दिखेंगे ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 राज्य। फिर यहाँ नमामि नाम से है नागालैंड, मणिपुर और नमामि, तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस तरीके से ये 28 राज्य हो गए। अब हम बात करेंगे 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में। इनकी राजधानी और इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 केंद्र शासित राज्य, इनकी संख्या 8 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा उसी से अलग हुआ लद्दाख। ऊपर जब यहाँ लद्दाख और नीचे उसके जम्मू कश्मीर। फिर तीसरा केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़, तो आपने पढ़ी होगी, तो जिसमें पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और एक अलग राज्य है वो केंद्र शासित राज्य कहते हैं जिसे चंडीगढ़ कहते हैं। चौथा दिल्ली, नई दिल्ली, जो हमारी पूरे देश की राजधानी है। पांचवा आएगा दादर व नागर हवेली प्लस दमन व दीव। दादर व नागर हवेली और दमन व दीव एक ही हो गए। पहले ये अलग अलग थे, दादर व नागर हवेली अलग अलग थे और दमन व दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित राज्य थे, लेकिन इनको मिला दिया गया है। छठवां, ये 5 हो गए। छठवें की बात करेंगे तो छठवां आएगा पौंडीचेरी। सातवां द्वीपी देश, जो द्वीपी राज्य है हमारे। इधर लक्षद्वीप अरब सागर में, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको अरब सागर की तरह, तो अरब सागर में मिलेगा हमारा लक्षद्वीप और बंगाली खाड़ी में मिलेगा अंडमान और निकोबार। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाली खाड़ी में
अंडमान व निकोबार। ये हमारे 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब इनकी राजधानियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो राजधानियाँ बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर, जैसे पता होगा इसकी, तो श्रीनगर। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह, लेह लद्दाख कहते हैं, तो लेह। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। और ये एक ऐसा अनोखा एक राज्य है जो 2 राज्यों की राजधानी है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़। ध्यान रखना इसको। नई दिल्ली, उसकी राजधानी नई दिल्ली। दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, वही राजधानी है इनकी। पुडुचेरी, पुडुचेरी। लक्षद्वीप, कवरत्ती, कवरत्ती राजधानी कहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपने सुना होगा पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम हो चुका है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि, और उसमें ऑप्शन आपको जो मैं पहले से पता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ऑप्शन ना मिले तो ऑप्शन होगा श्री विजयपुरम। तो आपको ध्यान रखना कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम हो चुका है। तो ये आपके 28 राज्य भारत के और 8 केंद्र शासित राज्य हुए। अब हम बात करेंगे भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में। वह रेखा कितने राज्यों से गुजरती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से ऊपर कर्क रेखा गुजरती है भारत की। और ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। पृथ्वी पर मैंने आपको बताया था अक्षांश और देशांश रेखाएं, उन्हीं में से सबसे इम्पोर्टेंट 2 रेखाएं हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉरी, 3 रेखाएं हैं। एक तो कहते हैं भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री की है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मैंने आपको बताया था। वहीं पर 23.5 डिग्री की एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और 23.5 डिग्री दक्षिणी में एक रेखा है जिसे मकर रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और आपको पूछा जाए कि कर्क रेखा कौन से अक्षांश पर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। मकर रेखा कौन से स्थान पर है, वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो आप ध्यान रखना कि भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से आपको याद करना है। इस तरीके से भारत कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और जिन राज्यों से गुजरती है उनकी संख्या 8 है। वो कौन कौन से राज्य हैं वो उनको ध्यान रखो। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, सबसे छोटा भाग राजस्थान में काटता है, तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, याद रखना। तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पे आते हैं छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। छठवें नंबर पे आता है त्रिपुरा और 7वें नंबर पे आता है
मिजोरम। 8वें नंबर पे एक और राज्य, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इनकी राजधानी मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 8 राज्य और कौन कौन से राज्य वो ये मैंने लिखे हुए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा, इस कर्क रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया आपको 23.5 डिग्री की, ये 23.5 डिग्री ही क्यों माना, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा ही क्यों माना, उससे ऊपर क्यों नहीं माना? क्योंकि इस 23.5 डिग्री से ऊपर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। सॉरी, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिस कारण से मानव ने पृथ्वी पर इस क्षेत्र को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र मिलेगा उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उस 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। इससे ऊपर और इससे नीचे जहां पर भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो सीधी न पड़कर तिरछी पड़ेंगी, जिस कारण से इस क्षेत्र में अधिक गर्मी महसूस होती है। इन दो क्षेत्रों के, इन ऊपर वाले क्षेत्रों, जो ऊपर वाला क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र की अपेक्षा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और गर्मी ज्यादा महसूस होती है। इसलिए मानव ने अपनी समझ को विकसित करने के लिए या इस पृथ्वी को अधिक से अधिक समझने के लिए इस 23.5 डिग्री को माना है। ऊपरी रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और निचली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो भारत से ये कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करती है, लेकिन ये कर्क रेखा भारत में जलवायु प्रभावित नहीं करती। जैसे मैंने बताया कि 23.5 डिग्री नीचे वाले भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, इससे ऊपर वाले भाग को, इसके ऊपर वाले भाग को उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और जो 66.5 डिग्री तक मानेगा, 66.5 डिग्री, इससे ऊपर वाले भाग को शीतकटिबंधीय कहेंगे। ये जो विभाजन है वो जलवायु के आधार पर है, लेकिन ये विभाजन भारत में काम नहीं करता है, क्योंकि इसका असर भारत में दिखाई नहीं देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में मिलने वाला हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत इस कर्क रेखा को, जो कर्क रेखा का जो प्रभाव है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए भारत से कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है और ये कर्क रेखा क्यों मानी गई है और ये कितने डिग्री पर है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्क रेखा की जो अक्षांश है वो कौन सा है, उत्तरी है या दक्षिणी है, 22 है, 23 है या 24 है या 25 है। तो पता होना चाहिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा का। भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य फिर से याद कर लो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे वो राज्यों, केंद्र शासित राज्यों या कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों, इनको याद करने के लिए ट्रिक का यूज करते हैं। तो मैंने तो यूज नहीं की, न मैंने ट्रिक से याद की है। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप ट्रिक यूज करें तो अच्छा नहीं लगता। आप मैथ में ट्रिक यूज करो, रीजनिंग में ट्रिक यूज करो, ज्योग्राफी या जीएस का जो पोर्शन पढ़ते हो उसमें भी ट्रिक यूज करो। कहाँ कहाँ ट्रिक यूज करो? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ ट्रिक यूज ना करते हुए सामान्य जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अब इन चीज़ों में भी ट्रिक यूज करोगे तो कहाँ तक चीज़ें अच्छी रहेंगी? मेरा मानना है कि ट्रिक वहाँ यूज की जाए जहाँ ज़्यादा हार्ड चीज़ें हों, लेकिन जो सिंपल है, जो सिंपल तरीके से याद की जा सकती है, वहाँ भी हम ट्रिक यूज करें तो अच्छी नहीं है। आपको पता हो ट्रिक तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये भी ट्रिक है। मुझे तो पता नहीं है कि ये ट्रिक होती है, लेकिन आपको अगर पता हो कि 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक या 7 सिस्टर्स जो मैंने बताई उनको याद करने की ट्रिक या 28 राज्यों को या 8 केंद्र शासित राज्यों को याद करने की ट्रिक, और कोई ट्रिक हो आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मुझे भी पता चले कि किस तरीके से ट्रिक होती है।
ये कर्क रेखा आपको पता चली, इसके प्रभाव पता चले, हमने कितने अक्षांश पर है ये पता चला, और इसका प्रभाव भारत में जीरो क्यों कौन कर देता है, जो कर्क रेखा का उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछे जाए, मैं आपको इससे बियॉन्ड बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, ऑप्शन दिया जाए उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, या इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो कर्क रेखा के आधार पर देखें तो उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों ही मिल रही हैं, लेकिन अगर ऑप्शन उष्णकटिबंधीय हो तो भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस बात को याद रखें, ये मैंने आपको बता दिया अलग से। अब कर्क रेखा होगी हमारी। अब बात करेंगे, भारत में एक समय रेखा भी है जिसे मानक यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। उस मानक यामोत्तर रेखा को जानने की कोशिश करेंगे। भारत से वो कहाँ से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उसके बारे में जानेंगे। और पिछली वीडियो में एक भैया ने, जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन भैया ने कमेंट भी किया कि मैप जो बनाने की ट्रिक है बहुत आप इजी तरीके से बना देते हो। भाई जो भी बनाना चाहता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बन पाएगा। ये मैप जो मैं बना रहा हूँ, चाहे थोड़ा सा गलत हो जाता है मुझसे, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, मैं सटीक रूप से तो नहीं बना पाता, पर कोशिश करता हूँ हर बार कि मैं सीखूँ इसको। तो बस प्रैक्टिस, आप जितना अच्छी तरीके से जितनी बार बना लोगे उतनी अच्छी तरीके से मैप बनाना सीख जाओगे। मैंने भी प्रैक्टिस किया, कोई इसमें भी ट्रिक नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो में ले आते हैं कि भारत का जो मैप है उसको बनाने की ट्रिक। आप किस किस तरीके की ट्रिक यूज करोगे? मैंने तो नहीं यूज की, मैं तो बस सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सकता है उतनी तरीके से बना देता हूँ। जहाँ थोड़ा बहुत इधर ऊपर गलत हो जाता है, लेकिन वो इतना तो थोड़ा बहुत होता रहता है। अब हम बात कर रहे थे मानक यामोत्तर रेखा की। तो जो समय रेखा है, अनेक अलग अलग देशों की अलग अलग समय रेखा होती है। वो अपने देश में उसके अकॉर्डिंग समय बनाते हैं, लेकिन भारत में मानक यामोत्तर रेखा केवल एक है, केवल एक मानक यामोत्तर रेखा है। ध्यान रखना, समय रेखा कहें, मानक यामोत्तर रेखा कहें, तो केवल एक मानी है। भारत ने मानक यामोत्तर रेखा केवल एक मानी है। और लेकिन ये मानक यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखना, ये भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे कर्क रेखा का मैंने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताया, किसका? कर्क रेखा का। वैसे ही इस यामोत्तर रेखा का भी देशांतर है, वो भारत में जो गुजरती है वो कितना है? तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर पहली क्लास में बता दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में है तथा पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी भाग में भी है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ध्यान रखना। तो इसकी सटीक दूरी मैंने उत्तर पूर्वी गोलार्ध ये बताया था। तो अब ध्यान रखना, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध मैंने क्यों बताया था? उत्तरी अक्षांश जो क्षैतिज रेखाएं हैं उससे तो कर्क रेखा आ गई 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश, और जो मानक समय रेखा है यामोत्तर रेखा है वो देशांतर रेखा आ गई 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर, पूर्वी भाग में पड़ेगा। और देशांतर रेखा जो मैंने बताया था ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, अक्षांश बताया था क्षैतिज रूप से होती है। तो इनको ध्यान रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी, यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है, वो कहते हैं 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, गलत हुआ। 82.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर, उत्तरी देशांतर नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अब वो राज्य कौन कौन से? आप पूछोगे वो राज्य कौन कौन से, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए यूपी।
यूपी में पता होना चाहिए, मिर्जापुर के पास, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है, उस मिर्जापुर के पास से होकर ये रेखा गुजरती है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद तुम्हारा आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य। मैंने आपको ये पांच राज्य बता दिए, 8 राज्य कर्क रेखा के बता दिए और 28 राज्य केंद्र शासित राज्य बता दिए। तो याद रखना, ये 5 राज्य याद रखना, वो 8 केंद्र शासित राज्य फिर दोबारा बता दूं। गुजरात, यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। मैं दोबारा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये या मानक या उत्तर रेखा, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश और देशांतर में याद रखना, कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए इन चीजों को तो बहु रूप से याद रखना। अगर हम आगे बात करें, मेरा मन तो है आगे बताने का, तो मैं बता ही देता हूं। आगे मैं भी थोड़ा सा बता देता हूं। इसके पड़ोसी देश, इसके पड़ोसी देश बता देता हूं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल सरल तरीके से बताया है। बस थोड़ा सा और मैं इसके पड़ोसी देश और बता दूं। अब इसके पड़ोसी देश देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान, ऊपर छोटी सी सीमा मिलती है अफगानिस्तान से, यहां सीमा मिलती है चीन से, और यहां हमारा पड़ोसी देश एक नेपाल है, भूटान है। इनकी स्थिति यही है, मैप में देखना, यही आपको मिलेगा। यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। ये तो स्थलीय सीमा है हमारी, लेकिन जलीय सीमा 2 राज्यों से और मिलती है, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। याद रखना, पाकिस्तान, रेड गिल्फ रेखा, पाकिस्तान से जो भारत की सीमा मिलती है उस रेखा को कहते हैं रेड गिल्फ। वही बांग्लादेश से जो सीमा होती है उसको भी हम रेड गिल्फ रेखा कहते हैं। इनमें चीन के साथ जो सीमा मिलती है, चीन के साथ, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा मिलती है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा अफगानिस्तान, रेड गिल्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैकमोहन चीन। नहीं देता हूं, मैकमोहन। रेड गिल्फ, डूरंड, यहां भी रेड गिल्फ। श्रीलंका के साथ हमारी एक संधि है, जो जल संधि है, जिसे कहते हैं पाक जल संधि। कंफ्यूज मत होना कि पाकिस्तान और पाक जल संधि,
पाक जल संधि हमारी श्रीलंका के साथ है, ये पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है, चीन के साथ मैकमोहर रेखा है, बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ रेखा है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। मैं बस आपसे इतना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से बस इतना चाहूँगा कि ये जो पड़ोसी देश है ना, उनकी केवल राजधानी कमेंट में जरूर बताएं, एक एक करके। अफगानिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी, चीन की राजधानी, नेपाल की राजधानी, भूटान की राजधानी, म्यांमार की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी और श्रीलंका की राजधानी प्लस मालदीव की राजधानी, इनकी राजधानी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिखाया, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी अच्छा प्यार दिखाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। आपके मन में जो भी विचार आए वो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो भी लाऊंगा, ये सीरीज जो ज्योग्राफी की चल रही है उसे कंप्लीट कराऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा कर, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बिल्कुल सरल तरीके से आपके पास पहुँचाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस भारत के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।